हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर तुम सिर्फ इंडिकेटर देख के ट्रेड ले रहे हो तो आज का वीडियो तुम्हारा गेम चेंज कर देगा। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में मार्केट सिर्फ मूव नहीं करेगा, मार्केट हंट करेगा। रिटेलर का स्टॉप लॉस कहाँ है, लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है और स्मार्ट मनी एंट्री कहाँ लेगा। इस वीडियो में नो इंडिकेटर, नो गेस, नो इमोशंस ट्रेडिंग, सिर्फ प्योर एंड प्योर प्राइस एक्शन। मैं तुम्हें दिखाऊंगा लिक्विडिटी स्वीप का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, फेयर वैल्यू गैप का पावरफुल यूज क्या है, ऑर्डर ब्लॉक से स्नाइपर एंट्री और क्लियर एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट जोन्स। ये कोई रैंडम एनालिसिस नहीं है, ये वो लेवल है जहां इंस्टीट्यूशनल ट्रेड करते हैं। एक चीज़ याद रखना, मार्केट तुम्हें पैसा देने नहीं आता, वो तुम्हारा पेशेंस और डिसिप्लिन टेस्ट करने आता है। अगर तुम इंट्राडे ट्रेडर हो या स्कैल्पर हो या सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज एक गलत एंट्री तुम्हारा दिन बर्बाद कर सकती है और एक सही सेटअप तुम्हारा माइंड सेट चेंज कर सकती है। तो स्वागत है आपका हमारी चैनल पर, द पटेल ट्रेडर्स पर। तो चलिए आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट कुछ ऐसा रेंज बाउंड जा रहा है। ठीक है, अभी बात करते हैं इंट्राडे एंट्री के लिए। तो सबसे पहले 1 आवर चार्ट पे देखते हैं। तो 1 आवर चार्ट पे भी मार्केट एक क्या बोलते हैं अपने ये चैनल में जा रहा है। ठीक है, अगर 1 आवर मार्केट में देखें तो इधर एक फेयर वैल्यू गैप अपने को दिख रहा है जो रिसेंटली मार्केट ने बनाया है। उसके अलावा अगर दूसरे गैप की बात करूँ तो ये गैप है जहाँ पर मार्केट सॉरी जहाँ पर मार्केट एक बार टच होके गया है। ये है फेयर वैल्यू गैप, उसका दूसरा वाला। इन दोनों गैप में हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे। तो अभी 15 मिनट इंट्राडे के लिए बता दूँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, अगर इसके ब्रेकआउट पे हमारी एक ट्रेड रहेगी सबसे पहले, और अदरवाइज मार्केट वापस से इस जोन में एंटर करता है तो यहाँ से हम बाई साइड की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा नीचे रहेगा, टारगेट हमारा ये वाला रहेगा। और अगर मार्केट अभी भी एक बार इसको रिस्पेक्ट करके जा चुका है लेकिन टच नहीं हुआ है तो मार्केट दोबारा से इधर आता है और यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलती है कैंडल स्टिक पैटर्न की, तो सेल साइड की एंट्री बनाएंगे। और साथ में इधर ऊपर हमारा एसएल रहेगा। और ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड बनानी है वो तो अलग है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन में खुलता है तो रीटेस्ट पे हम एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अगर 15 मिनट में बात करूँ तो 15 मिनट में देखो कोई गैप हमें दिख नहीं रहा है जिसको हम कंसीडर कर सके फेयर वैल्यू गैप, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक है। तो वो मैं आपको जोन में दिखा देता हूँ कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जिसको हम 5 मिनट में कंसोलिडेशन के लिए ट्राई करेंगे। और अदरवाइज दूसरा ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है अपना। तो इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक को हम 5 मिनट में कंसोलिडेट करेंगे। 5 मिनट में अगर हमें एंट्री लेनी है तो सबसे पहले ये दो लाइनें जा रही है, वहाँ पे हमारी एंट्री रहने वाली है। ठीक है, अगर बात करूँ ब्रेकआउट की तो इसके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे हमारी एक एंट्री रहेगी, नीचे की साइड के ब्रेकआउट पे हमारी एक एंट्री रहेगी सेल साइड की। ठीक है, ऐसा हमारा जोन्स के अंदर रहेगा। और सेल साइड का टारगेट हमारा ये रहेगा जो कि आराम से 1:2 का या 1:3 का हो जाएगा। और बाई साइड पे हमारा टारगेट ये रहेगा, अदरवाइज ये भी रख सकते हो अगर अच्छा मोमेंटम आता है तो। लेकिन एक टाइम के बाद अपने को ट्रोलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही चलना है ताकि पूरा मूव कैप्चर कर सके। और अगर बात करूँ एफवीजी की एंट्री की तो मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन होकर वापस इधर आता है तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे हम बाय साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं अगर कैंडल कंफर्मेशन मिलता है तो। और अदरवाइज इसे फुलफिल करके नीचे जाता है तो वापस से इधर टच होने की हम वेटिंग करेंगे, उतना पेशेंस रखेंगे, उसके बाद सेल साइड की ट्रेड लेंगे। सेम उसी तरह मार्केट अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे टच होता है तो यहाँ पे हम सेल साइड की एंट्री प्लान करेंगे विथ कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन। उसके लिए आपको कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स का ध्यान रखना है। अगर बात करूँ रिस्क रिवॉर्ड की तो 1:2 का रेशियो रखना है। मैंने आपको टोटल 3 से 4 एंट्री बताई। ठीक है, उसमें से 1 से 2 एंट्री अपने को लेनी है कल के मार्केट में। अदरवाइज मार्केट ओपन होते ही अगर कोई फेयर वैल्यू गैप या वो सब दिखता है तो उसको भी आपको मार्क डाउन करना है। ये सारे लेवल्स आपको अपने जोन्स में मार्क कर देने हैं। ठीक है, ये सारे लेवल्स जो मैंने आपको पता है वो अपने चार्ट पे भी लगा देने हैं तो आपको
ट्रेडिंग में क्या है कि हेल्पफुल हो। और रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो 1:2 या 1:3 का हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रखना है। ठीक है, तो क्या है कि अपने सारी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम प्रॉफिट में रहे। तो इस बात का ध्यान रखना है, कंफर्मेशन के बिना ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। अगर कोई ट्रेड नहीं मिलता है तो ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है, वरना लॉस हो जाएगा कल के मार्केट में। उससे अच्छा है कि ये जो मैंने आपको सिनारियो बताया उसको ध्यान में रख के ट्रेड करें, विथ कंफर्मेशन 1:2 का टारगेट रख के। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाए ताकि रिस्क का पता चले। उसके अलावा चलिए अभी आगे बात करते हैं बैंक निफ्टी की। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो कुछ ऐसा डबल टॉप हमें देखने को मिल रहा है। अभी बात करें इंट्राडे की तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे सेम टू सेम चैनल जाती हुई दिख रही है। अच्छा सा ब्रेकआउट मिला, मूवमेंट आया, फिर से मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चला गया। कंसोलिडेशन का मतलब एक ही है कि मार्केट स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहा है। उसके अलावा बात करें तो मार्केट के क्लोजिंग टाइम पे इधर एक फेयर वैल्यू गैप अच्छा खासा मिल रहा है हमें देखने को। ये है, ये बात कर रहा हूँ मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए। और अगर दूसरा देखे बाइंग साइड का, तो ऑलरेडी मार्केट ने उसे सपोर्ट कर दिया है। अरे यार, दूसरा वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट। ये थोड़ा अच्छा हो गया, ये वाला है हमारा पहला वाला। ठीक है, इस पे हम एंट्री लेंगे 15 मिनट पे। भाई एंट्री की बात करूँ तो 15 मिनट में ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेनी है सबसे पहले तो। ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे हमें हमारी एंट्री रहेगी बाय और सेल साइड की। ठीक है, टारगेट हमारा रहेगा प्रीवियस लो का। अगर लिक्विडिटी स्वीप मिलती है तो यहाँ पे एक एंट्री हमारी बनेगी, अगर लिक्विडिटी स्वीप देखने को हमें मिलती है तो। अगर एफईजी के ट्रेड की बात करूँ तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस से इस जोन में आएगा तो हम बाई साइड की एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे तो हमारी एंट्री कंटिन्यूस रहेगी। अगर सेल साइड की बात करूँ तो मार्केट ने देखो इस एफपीजी को एक बार तो रिस्पेक्ट कर दिया है, अगर दूसरी बार वो उसी जोन पे आता है तो इधर से हमारी सेल साइड की एंट्री रहेगी विथ कैंडलस्टिक कंफर्मेशन। यहाँ पे रिवर्सल में आपको कैंडलस्टिक कंफर्मेशन का ध्यान रखना है। अगर ऊपर की साइड लिक्विडिटी स्वाइप होती है तो हमारी एंट्री यहाँ बनेगी इस वाले जोन पे। ठीक है, तो वो सब ध्यान रखना है। अगर हो सकता है तो इस जोन पे भी लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, और नीचे की साइड के यहाँ पे। और अगर डेली टाइम फ्रेम के लिए देखें तो डेली टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे अ, यहाँ पे यहाँ पे एक एफपीजी बनेगा हमारा फेयर वैल्यू गैप, जहाँ पे हमारी हमारी एंट्री हो सकती है। ठीक है, और सेल साइड में कोई अभी एफपीजी हमें दिख नहीं रहा है, मतलब क्रिएट नहीं हुआ है। एक बार हुआ है लेकिन उसको मार्केट ने ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर दिया है। ठीक है, अगर अरे यार, वापस से आ जाते हैं बैक निफ्टी में। अभी 5 मिनट कैंडल 5 मिनट के चार्ट पे बता दूं तो सबसे पहले एंट्री हमारी रहेगी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे। अदरवाइज रीटेस्ट होता है तो वहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी, उसका ध्यान रखना है। रीटेस्ट पे एंट्री लोगे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अदरवाइज ये जोन निकल चुका है, इस जोन पे वापस से मार्केट आता है, कोई कैंडलस्टिक कंफर्मेशन मिलती है तो इधर से हम बाई साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। एक बात ध्यान रखना कि एसएल हमेशा लगा के रखना है। अगर एफवीजी पे हमारी एंट्री होती है तो एसएल उसके जोन के नीचे क्या रहेगा, ब्रेकआउट पे ही रहती है तो जोन के अंदर हमारा एसएल आएगा। 1:2 का टारगेट या 1:3 का टारगेट रख के हमें चलना है। अगर पहली बार 1:2 हो, पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, 1:3 का ख्याल रखें। अगर 1:3 क्लियर हो जाए तो ट्रेड क्लोज कर दे। ठीक है, अगर बात करें रिस्क मैनेजमेंट की तो मैंने आपको इसमें भी 2 से 4 एंट्री बताई, जिसमें से हमें 2 या 3 ही एंट्री लेनी है विथ कंफर्मेशन। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता है, एक ही ट्रेड मिलती है तो एक ही लेनी है। बाकी लाइव मार्केट में अगर आपको कोई जोन दिख रहा है तो उसे आप रिस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये एफईजी है जिसको मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट दे दिया है। देखो यहाँ से बहुत अच्छी गिरावट मार्केट में देखने को मिल रही है यहाँ तक, और ये ऑलमोस्ट अगर हम समझे तो 1:4 का टारगेट अचीव हमारा आज के लिए हुआ था। तो ऐसे ही ध्यान रखना है। अगर प्रीवियसली लाइव मार्केट में कोई फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी स्वीप मिलती है तो मैं आपको बताने नहीं आने वाला, लेकिन आपको खुद ध्यान में रख के चलना है। तो ये था बैंक निफ्टी के लिए।
रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखें, हमेशा 1:2 या 1:3 में ही चले। अगर रिस्क की बात करूँ तो 1 या 2% ही रिस्क ले। मैं बोलता हूँ तब तक 1% ही रिस्क बेटर है, उतना ही ले कि 1 रुपये पे हमारा 2 रुपया या 1 रुपये पे हमारा 3 रुपया प्रॉफिट हो। इतना मार्जिन लेके चलना है ताकि हमारा एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में रहे। अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, सवाल ये है तुम किस साइड हो। आज तुमने देखा लिक्विडिटी का रियल गेम, एफवीजी का प्रॉपर रिएक्शन, ऑर्डर ब्लॉक से लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एंट्री। अगर तुम्हें लगता है कि ये एनालिसिस तुम्हारा कन्फ्यूजन क्लियर करता है, तुम्हें इमोशनल ट्रेडिंग से बाहर निकालता है और तुम्हें प्रोसेस पे ट्रस्ट सिखाता है, तो एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो प्राइस एक्शन। याद रखना, मार्केट तुम्हारा दोस्त नहीं है और मार्केट तुम्हारा दुश्मन भी नहीं है। मार्केट सिर्फ उनको रिवॉर्ड करता है जो रूल्स फॉलो करते हैं। कल के मार्केट के लिए प्लान रेडी है, लेवल्स रेडी है, रिस्क डिफाइन है। अब डिसीजन तुम्हारा है, ट्रेड लाइक अ प्रो, नॉट लाइक द क्राउड।